नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की मौजूदा सियासत पर। बिहार की सियासत में एक बड़ा सवाल इन दिनों काफी तेजी से उठ रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कौन? संजय कुमार झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बिहार की मौजूदा हालात में आरजेडी का पल्ला भारी होता नजर आ रहा है। कई तरह के सवालात सियासी गलियारों में उठ रहे हैं और इसकी चर्चा गांव की गलियारों तक लगातार हो रही है। दोस्तों, बिहार की राजनीति की धुरी रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर सवाल लगातार उठने लगे हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव को ले हर तरह से तैयारियां की जा रही है। जनता के बीच पहुंचने के लिए कई तरह के कवायद किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी व जेडीयू नेताओं को भी इसका अंदाजा नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। इसकी प्रमुख कारण सेहत यानी स्वास्थ्य बताया जा रहा है। दोस्तों, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, राजनीतिक गलियारों से जो बातें छन कर आ रही है उसके आधार पर मैं तमाम तरह की सियासी परिस्थितियों को आपके बीच रख रहा हूं। जेडीयू के अंदर भी उत्तराधिकारी को लेकर कई तरह के कयास लगातार लगाए जाते रहे हैं। बीजेपी बिहार में कभी भी अपने दम पर सत्ता में नहीं आई और सरकार अकेले नहीं बना पाई। बीजेपी जितने दिनों तक या यूं कहूं कि जितने समय तक सत्ता में रही वह जेडीयू के सहारे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही रही है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन सब के बीच बीजेपी के लिए राज्य में कोई बड़ा मौका है या नहीं। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या बिहार में मौजूदा समय में आरजेडी का पल्ला भारी होता नजर आ रहा है। दोस्तों, पटना जेडीयू के दफ्तर में कई पोस्टर लगे हुए हैं। एक पोस्टर ऐसा भी है जिसमें लिखा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। ये तमाम सियासी सवालात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिगड़ती सेहत के आईने में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कौन एक ऐसा सियासी सवाल जिसकी जेडीयू ही नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियां भी जवाब ढूंढ रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव व प्रशांत किशोर भी कई बार स्वास्थ्य पर सवाल उठा चुके हैं। प्रतिपक्ष के नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो यहां तक कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होश में नहीं है और वे थक चुके हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने भी मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए थे ताकि
जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक इन खबरों को खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि इस उम्र में समस्याएं सबको होती है, वही नीतीश कुमार को भी हो रही है। बाकी सब ठीक है, अगर वो ठीक नहीं होते तो फिर प्रगति यात्रा पर कैसे निकलते और बिहार के जिलों का भ्रमण कैसे करते। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता संजय पासवान कहते हैं कि उनकी तबीयत संबंधी खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। वहीं निशांत कुमार की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन समाजवाद को मूल मंत्र मानने वाली जेडीयू अपने 22 साल के इतिहास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छत्र छाया में रही है। यानी जेडीयू में नीतीश कुमार का नाम वेलकम ही रहा है। हालांकि पार्टी में कुछ नेताओं का उभार भी समय समय पर होता रहा है। आज सीपी सिंह का नाम आपके दिमाग में जरूर होगा। वही आज सीपी सिंह जो 2010 में VRS लेकर जेडीयू के महासचिव बने थे, पार्टी में उनकी काफी पकड़ थी। आज सीपी टैक्स का आरोप लगा, जिसको लेकर सियासी सवाल उठे और वे भी जेडीयू से दूर हो गए। अलग अलग समय पर भी जैसे प्रशांत किशोर, ललन सिंह व उपेंद्र कुशवाहा का भी उभार जेडीयू में हुआ, लेकिन अब ये भी किनारे पर है। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी का गठन कर अपनी सियासत को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं ललन सिंह मंत्री हैं केंद्र में, लेकिन संगठन में उनका कोई प्रभाव नहीं होने की बात जानकार बताते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में जरूर हैं, लेकिन उनकी भी अलग पार्टी है जिसके लिए वे लगातार काम कर रहे हैं। 2024 में पूर्व IAS मनीष वर्मा का नाम उत्तराधिकारी के तौर पर उभरा था। राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए थे। कार्यकर्ता समागम जगह जगह कर रहे थे, लेकिन दिसंबर 2024 में ही पार्टी ने कार्यकर्ता समागम पर रोक लगा दी। फिलहाल 3 नाम नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में आते हैं। पहला नाम जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का है। दूसरा नाम विजय कुमार चौधरी का है व तीसरा नाम अशोक चौधरी का है। ये तीनों दूसरे दलों से जेडीयू में आए हैं। संजय झा बीजेपी से आए हैं, जबकि अशोक चौधरी व विजय कुमार चौधरी कांग्रेस से आए हैं। संजय कुमार झा सीएम के सबसे करीबी माने जाते हैं। उसके बाद यानी दूसरे व तीसरे स्थान पर विजय चौधरी व अशोक चौधरी हैं। इस बीच लीडरशिप की गुत्थी यानी लीडरशिप की समस्या को सुलझाने के लिए निशांत कुमार की चर्चा भी खूब हो रही है। हालांकि अभी तक खामोशी है, इनकार भी नहीं है, लेकिन निशांत कुमार बिहार की सियासत में किस हद तक कामयाब होंगे यह तो समय तय करेगा, लेकिन उनके नाम की भी चर्चा खूब हो रही है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद आखिर कौन। वैसे दोस्तों,
यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जेडीयू के अंदर क्या होता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।